हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की। बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आज के उसको दिक्कत प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से हम एक एक कॉन्सेप्ट को और एक एक फॉर्मूले को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी दिक्कत नहीं होगी। और उसके साथ में हम लोग बोर्ड के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना करके हम डाल देंगे, ताकि आपको इस टॉपिक में और इस चैप्टर में कभी भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स ना हो। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपका जो होता है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में एच। कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब दूसरा जो फॉर्मूला चालू होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू में कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये आपके फॉर्मूले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपका वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगला फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद होता है कोसेक थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन में साइन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन में कोसेक थीटा। टैन थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन में कॉट थीटा। और टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये सारे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब जो अगली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं 8.1 आपको मैं सॉल्व करके बोर्ड पे दिखाऊंगा। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू में 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर। कह रहा है डिटरमाइन साइन A cos A और साइन C और cos C आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये है कि अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर है और इसके नीचे वाला बेस हो जाता है और ये हाइपोटेनियस हो जाता है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस से इसका निकालेंगे। p का स्क्वायर b का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर। तो p क्या है आपका BC है, तो यहाँ पे BC का स्क्वायर। b आपका क्या है AB है, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर। और h क्या है आपका AC है, तो AC का स्क्वायर। तो BC की जगह पे आपका 7 सेंटीमीटर और AB की जगह पे आपका 24 सेंटीमीटर इक्वल टू में आपको AC का स्क्वायर निकालना है। तो 7 का हो गया 49 और 24 का होता है 576 होता है इक्वल टू में AC का स्क्वायर। 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 6 AC का स्क्वायर हो जाएगा। AC बराबर 625 बराबर में AC का स्क्वायर, तो ये होता है 25। 25 स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो जो आपकी AC की वैल्यू आई है वो 25 आई है। तो जो हाइपोटेनियस हो जाएगा वो आपका 25 हो जाएगा। अब उसके बाद जो जो आपको वैल्यू दी गई है, जैसे इन्होंने बोला है कि साइन A, जब इन्होंने बोला साइन A, तो साइन A का मतलब ये होता है कि P आपका ये होगा, BA और H ये हो गया। तो साइन थीटा, पहले को साइन थीटा साइन A और कॉस A। तो साइन A जो आपका होगा वो होगा P अपॉन में, पहले PQ का स्क्वायर कीजिए, QR का स्क्वायर कीजिए और PR का। अब PQ आपको कितना दे रखा है, PQ की वैल्यू जो है वो 12 है। QR की जो वैल्यू है वो आपको कुछ भी नहीं दे रखा। PR की वैल्यू 13 दे रखा है। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 हो जाता है। QR आपको QR ही निकालना है और 13 का 169 हो जाता है। इस वैल्यू को उधर लेकर के जाइए। QR का स्क्वायर 169 माइनस 144। QR का स्क्वायर 169 में से माइनस 144 करना है आपको। तो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, तो ये हो जाएगा आपका QR। और 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो ये क्या हो गया QR की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। तो आपका जो बेस है वो आपका आ गया 5। अब उसके बाद इसने क्वेश्चन में क्या बोला है
कि tan P माइनस cot R, tan P माइनस में cot R। अब कह रहा है कि tan P निकालना है आपको। तो tan P का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका थीटा बनेगा। जब यहाँ पे थीटा बनेगा तो ये सामने वाला आपका P हो जाएगा और उसके बाद ये वाला आपका B हो जाएगा और ये वाला आपका H हो जाएगा। तो tan P क्या है आपका P अपॉन में B है। तो P की वैल्यू कितनी है 5 और B कितनी है 12, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 12। अब ये कह रहा है cot R। cot R का मतलब क्या होता है? cot R यहाँ से आपका बनेगा थीटा, तो ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका H हो गया। और जो कह रहा है cot R, तो cot कैसे होता है? B अपॉन में P होता है। तो ये तो AC का स्क्वायर 5 और 4 9, 6 2 8 और 2। AC का स्क्वायर 289 जो स्क्वायर होता है वो होता है 17 का। 17 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो आपका जो AC की जो वैल्यू आई है वो आई है 17। इसका मतलब ये जो आपका हाइपोटेनियस आया है वो आया है आपका 17। अब इसने क्या बोला है? साइन A निकालने के लिए बोला है। तो साइन ए सबको पता होगा कि मैंने फॉर्मूले में लिखवाया था कि P अपॉन में H होता है। तो P की वैल्यू कितनी थी 15 और H की कितनी थी 17। तो साइन ए आपका क्या होगा 15 अपॉन में 17 हो जाएगा। अब उसके बाद सेक ए होता है आपका H अपॉन में B होता है। तो H की वैल्यू कितनी है 17 और B की कितनी है 8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया।